जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित देवेश शास्त्री बनारस से। कल हमने चर्चा की कि अगर सूर्य प्रथम भाव में लग्न में विराजमान है, स्थित है, तो उससे हमें किस फल और किस दुख की प्राप्ति होगी। आज हम उससे आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज हम चलेंगे दूसरे भाव की ओर कि अगर लग्न में अर्थात जन्मांग में अगर सूर्य दूसरे भाव में विराजमान है, स्थित है, तो उससे हमें किस सुख किस दुख की अर्थात किस फल की प्राप्ति होगी। तो ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही सुंदर इसका उल्लेख आया है कि धने यस्य भानु सभाग्याधिकास्या चतुष्पाद सुखम शत व्यये समचयाति कुटुंबे कलिर्जायया जायतेपि क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेतु। कि जिस जातक अर्थात जिस व्यक्ति के जन्मांग में सूर्य अगर धन भाव में विराजमान है, स्थित है, ऐसा व्यक्ति महाराज बहुत ही भाग्यशाली होता है। आपकी भाषा में कहूँ तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है कि बिल्कुल किस्मत वाला होता है कि अगर कुछ काम अगर नहीं करेगा, मतलब कुछ उल्टा भी कर देगा तो सही हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति होता है वो। ये सब तो ठीक। अब आगे देखते हैं कि अगर और ऐसे व्यक्तियों को आगे की चौपाइयों अर्थात चार पैर वाले जानवरों से सुख की प्राप्ति होती है, उससे अत्यधिक प्रेम होता है, उसका लगाव होता है ना, और अत्यधिक उसका लगाव और उन लगावों के कारण उसे सुख की प्राप्ति होती है अगर सूर्य अगर द्वितीय भाव में विराजमान है, धन भाव में। तो और ऐसे व्यक्ति धन को अपने अच्छे मार्ग अर्थात सत्य मार्ग में व्यय करते हैं, अर्थात को खर्च जो करते हैं धन को अच्छे ही कार्य में खर्च करते हैं। लेकिन अच्छे कार्य में खर्च करते हैं, लेकिन इनके साथ एक बुरा हो जाता है महाराज। क्या बुरा होता है कि अगर ये किसी अगर लाभ की इच्छा से अगर किसी कार्य में अगर धन का व्यय करते हैं, अगर धन को खर्च करते हैं, तो लाभ के निमित्त अगर वो करते हैं तो वो लाभ उनका निष्फल हो जाता है, उनको मिलता ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत इनको है महाराज कि लोग खर्चा भी कर दिए, उनको लाभ भी नहीं मिला। यहाँ तक तो सब ठीक था। आगे अब क्या होता है, और ऐसे व्यक्ति अगर सूर्य का द्वितीय भाव में विराजमान है तो कुटुंबे कलिर्जायया, कि ऐसे व्यक्तियों को अपने कुटुंब अर्थात अपने परिवार जनों से ही तथा स्त्रियों के साथ इनकी अच्छे से नहीं बन पाती। जैसे आपकी भाषा में कहे तो नहीं बनेगी, बिल्कुल मारा पीट होए, बिल्कुल हर तीसरे चौथे दिन तू मैं होता ही रहता है ऐसे व्यक्तियों के साथ। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ यही कि इनके परिवारजनों के साथ, परिवारजनों में अगर स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, इनके साथ नहीं बन पाती, और हर तीसरे चौथे दिन आए बिल्कुल बहसबाजी होती ही रहती है। तो ये सब आज हमने जाना सूर्य के विषय में कि अगर सूर्य द्वितीय भाव में है तो उससे क्या सुख और क्या दुख की प्राप्ति होती है। अब हम आगे के विषय में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि अगर सूर्य अगर तृतीय भाव में अर्थात बैठा हो तो उससे हमें क्या सुख क्या दुख की प्राप्ति होगी। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम, हरिओम।